अभी हम मौजूद हैं इधर, ये कह सकते हैं कि अररिया विधानसभा क्षेत्र है, इधर जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल बॉर्डर पर हम खड़े हैं। हमारे साथ ट्रू रिपोर्ट्स के मुनव्वर आलम भी मौजूद है। पीछे आप देख लीजिए, एक ट्रैक्टर पर बैनर और बोर्ड वगैरह आपको दिख रहा होगा, जरा दिखा दीजिए करीब होकर के कि एक बोर्ड दिख रहा है और उस बोर्ड को लोग यहाँ पोल पर लगा रहे हैं। और पोल पर लगाने की एक वजह यह है साफ तौर पे कि जैसा कि आप जान रहे हैं मुनव्वर भाई की विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। जिस कैंडिडेट का ये बोर्ड लग रहा है उस कैंडिडेट के बारे में लोग जानने के लिए काफ़ी उत्सुक भी नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपसे भी कहना चाहूँगा कि देखिए विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में अररिया, खासकर अररिया विधानसभा में बहुत ज़्यादा ही सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के टिकट के लिए कई सारे दावेदार हैं और उनमें से एक जो यहाँ पर जो पोस्टर लगा है मासूम अंजार साहब हैं, ये भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं अररिया विधानसभा से। मैं खुद हैरान हूँ। मैं ज्यादा पहले विधायक तो थे ही, स्थानीय विधायक, कई बार उनके बेटे का भी नाम सामने आ रहा था, विधायक जी के भाई का भी नाम सामने आया। उसके बाद फिर मासूम रजा साहब है ही रेस में, इंजीनियर मंसूर है ही, उनके अलावा अब मासूम अंजार का भी नाम सामने आ गया है। असल में हम लोग ऐसा नहीं है कि इनके लिए खास वीडियो बना रहे थे, हम रास्ते से रैंडमली निकल रहे थे तो नजर ही आ रहा कि हर जो पोल है उस पर इस तरीके का ये बोर्ड लगाया जा रहा है। और हम हैरान हो गए कि भाई अररिया विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार कितने हैं। और हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अच्छा ये एक बात बताइए, मासूम अंजार साहब के बारे में आप क्या जानते हैं और कितने दिन से यह राजनीति में है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। मासूम अंजार साहब काफ़ी एक्टिव हैं, लोग अररिया में बहुत अच्छे खासे इनको जानते हैं। ये पहले शिक्षक थे, अभी इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। इनका मामला भी काफ़ी मीडिया और सोशल मीडिया में हाईलाइटेड था कि ये रेजिग्नेशन दे रहे थे और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था शिक्षा विभाग के द्वारा। बाद में शायद एक्सेप्ट हो गया, तभी ये बोर्ड अब हम देख रहे हैं कि लग रहा है। ये रेजिग्नेशन वाला मामला कब का है? ये इधर हाल फिलहाल का है, ये महीने भर से ये प्रोसेस चल रहा था, महीने डेढ़ महीने से चल रहा था कि रेजिग्नेशन रिजाइन देंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये भाई टीचर थे, मासूम अंजार साहब टीचर थे और पिछले 2-3 बार से शायद मेरे ख्याल से कमलदा पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनकी पत्नी वहां से मुखिया बन रही है लगातार। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ टीचर थे। आपने पूछा कि राजनीति में कब से हैं, पहले इनके चचा वगैरह या चचेरे भाई वगैरह कुछ लोग मुखिया वगैरह थे। बाद में ये भी इस फील्ड मैदान में राजनीति के क्षेत्र में आए और ये तभी से कमलदा पंचायत में भारी मतों से जीतते हैं और वहाँ की सेवा कर रहे हैं। मुखिया पति हैं और इनकी पत्नी जो है अररिया प्रखंड के जो मुखिया संघ है, प्रखंड मुखिया संघ की, वो प्रखंड अध्यक्ष है। अच्छा, अररिया प्रखंड की। अच्छा। तो ये हैरान करने वाली बात यहाँ पर ये है कि कांग्रेस के टिकट के दावेदार ये भी हैं, क्योंकि बोर्ड पे जो लगा है उसमें तो समाज से भी लिखा है। यहाँ पर राहुल गांधी का फोटो है, राहुल यादव का फोटो है। जी। तो यहाँ असल में यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि भावी उम्मीदवार, यहाँ पर ये तो नहीं लिखा। लेकिन अभी बैनर पोस्टर लगने का मतलब साफ सुथरा है। अगले 2-4 महीने में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर के ही अभी समाज सेवियों का या समाज सेवी हैं अपने अपने गांव में लगाते हैं। आप बताइए कमलदा कितनी दूर है? अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये जोकीहाट प्रखंड का प्रसादपुर पंचायत है और इधर कुसियार गांव पंचायत है दूसरे साइड में, मतलब बीच बॉर्डर हो गया। ये बॉर्डर पे विधानसभा बॉर्डर विधानसभा यानी कि जोकीहाट और अररिया का। और यहाँ पर इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, देखिए कांग्रेस के कई सारे उम्मीदवार यहाँ पे दावेदारी में हैं, कई सारे लोग हैं जो कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे भाई कांग्रेस करेगा क्या? अब तो देखना होगा कांग्रेस के आलाकमान को फैसला करने में क्या मतलब आता है। जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुराने लोगों को, जीते हुए लोगों को हटाते नहीं है। लेकिन स्थानीय विधायक को लेकर के जो सुनने में आता है कि काफ़ी नाराजगी है लोगों में और लोग असंतोष जाहिर करते हैं उनके खिलाफ कि कैंडिडेट बदलना चाहिए कांग्रेस को। अब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस बदलती भी है अगर तो, लेकिन इतने ज़्यादा कैंडिडेट हो जा रहे हैं, इतने ज़्यादा उम्मीदवार हो जा रहे हैं और हर कोई बैनर पोस्टर लग रहा है, हर कोई जो है बैठक करते नजर आ रहे हैं, तो भाई समझ में ही नहीं कांग्रेस करेगी क्या? किसको आखिर भाई अगर इनको दे दे टिकट तो कोई और नाराज हो जाए, उसको दे दे तो कोई और नाराज हो जाए, तो फिर तो कांग्रेस खेमे में बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता है? अब देखिए कि खेमे में बढ़ता है या क्या होता है, लास्ट में पब्लिक को वोट करना होता है। खेमा वगैरह का विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। 1000-2000 वोट इधर उधर होता है, उससे ज्यादा जैसे कि यहाँ का जो मार्जिन था 60,000 के आसपास का मार्जिन था, तो वो 1000-2000 वोट इधर उधर होता है। कांग्रेस कोई फर्क वैसा पड़ने वाला नहीं है। और मान लिया अगर कांग्रेस कैंडिडेट बदल भी देती है तो पता नहीं किसको टिकट मिलेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब दावेदार की रेस में मासूम अंजार भी आ चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं। एक शिक्षक थे और शिक्षक पद से उन्होंने अपना इस्तीफा
इस्तीफा दिया और राजनीति में उतर गए। लेकिन मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, रानीगंज प्रखंड में रानीगंज जो विधानसभा है वहां पर पिछले विधानसभा 2020 में एक शिक्षक ने ही आरजेडी के इस्तीफा दिया टिकट था, पे अविनाश मंगलम जी, और उन्होंने जो है आरजेडी टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि बहुत काटी की टक्कर थी लेकिन वो हार गए। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि भाई इस तरीके से अच्छे खासे पद पर होना, मतलब अच्छी खासी सैलरी है भाई, 50,000 से भी ऊपर की सैलरी होगी, और सैलरी छोड़ करके राजनीति में आने का क्या मकसद होता होगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा। जैसे कि बैनर पे इन्होंने लिखा है कि हम समाज सेवी हैं और पंचायत चुनाव में मतलब पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इनको लग रहा होगा कि नहीं अब पंचायत से निकल करके विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसा मकसद होगा। खैर वो बातें तो अब वो ज्यादा क्लियर कर पाएंगे जब उनसे हम बातचीत करेंगे। हम चाहेंगे कि अब मासूम अंजार रेस में है तो उनसे भी समय लिया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि भाई क्यों आप राजनीति शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ दिए। उधर मुखिया थे, मतलब पत्नी आपकी मुखिया थी, लोग आपको ही जानते थे अररिया में कि मुखिया वही हैं। जी जी। तो ये देखेंगे जब बात होगी। आपसे आप अगर चाहते हैं कि भाई मासूम अंजार साहब से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं कि भाई क्या सवाल होगा और वो किस मंशे से या मैदान में उतरे हैं, आपके पास भी कोई सवाल होगा तो आप जरूर कमेंट पे लिखें, हम जब उनके पास जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। जी जी। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो देखिए भाई साहब, पेज को फॉलो करें, लाइक करें मेगा मीडिया बिहार ट्रू रिपोर्ट्स को, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोनों का सपोर्ट कीजिए। जी जी। एक रिक्वेस्ट बस लोगों से ये करना चाहते हैं कि लोग फेसबुक पर तो अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ देखते हैं, हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा यूट्यूब पर भी जाएं और ताकि हम लोगों को मोनेटाइजेशन के थ्रू कुछ मदद मिल सके। बिल्कुल सही बात। अगर हो सके तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। हाँ, फेसबुक यूट्यूब पर जाइएगा और वहाँ पे 29 रुपये का महीना सबसे लास्ट होता है, सबसे कम। वो आप अगर दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फ्री होकर के काम करें और लोगों का जो जेन्युइन इशू है जी जी वो हम पूछ सके जनप्रतिनिधियों से, जो जवाबदेह हैं उनसे पूछ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।